अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मानव लिबरेशन अथवा मुक्ति को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानते हैं। वो समझते हैं कि इस दुनिया में रहेंगे तो दुख तो ज़रूर मिलेगा, और जैसा आजकल वे अनुभव करते हैं कि दुख ही दुख है। सुख तो अल्पकालिक क्षणभंगुर के लिए आता है, उसके बाद फिर कोई दूसरी प्रकार का दुख शुरू हो जाता है। और जीवन काल में ही देखते हैं कि सभी प्रकार के दुख तो आ ही गए हैं, लेकिन दुख बढ़ते भी जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मानव व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर मानव समाज इन सभी दुखों को दूर करने के प्रयास भी लगातार करते आए हैं, करते रहते हैं, और नए नए तरीके निकालते रहते हैं दुखों को दूर करने के। परंतु वास्तविकता ये है कि ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए मनुष्य चाहते हैं कि हमें लिबरेशन हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या ये जो लक्ष्य है ये कभी प्राप्त होता है? और दूसरी बात कि क्या ये लक्ष्य हमारा स्वाभाविक है, या अगर हम ऐसे लोक में चले जाएं, या यही दुनिया ऐसी बन जाए जहाँ सुख ही सुख हो, क्या तब भी हम मांगेंगे कि हे भगवान हमें इस दुनिया से छुड़ा दो? सब जानते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब हम सुखी होते हैं तो हम तो इस दुनिया में और जीना चाहते हैं, दीर्घ आयु, लंबी आयु मांगते हैं, और चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ही रहें, पुनर्जन्म लेकर भी यहीं रहें। ये तो दुख है जिससे वास्तव में हम छूटना चाहते हैं। और जब हम चारों ओर दुख ही दुख देखते हैं, और हर प्रकार के दुख देखते हैं, और बढ़ते हुए दुख देखते हैं, और साथ साथ हम जितने भी यत्न प्रयत्न हर प्रकार के करते हैं उनका भी फल नहीं देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार से कब तक चलेगा, इससे हम इससे मुक्त हो जाएं तो अच्छा है। और मुक्ति की चाहना करते हैं, और अनजाने में भी परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा हमें इस दुखों से छुड़ा लो, आप ही दुख हरता सुख करता हो, आप ही मुक्ति के दाता हो। इस प्रकार से हम प्रेयर भी करते हैं। लेकिन ये सारा सृष्टि नाटक एक विधिवत तरीके से बना हुआ है, और विधिवत तरीके से चलता है, और उसके अगर हम नियम और क्रम को नहीं जानते हैं तो खाली ये हमारी भावना ही रह जाती है, और हमें कुछ वास्तविक तौर पे पता नहीं लगता कि हम क्या करें, कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला है, जो इस बात के ऊपर ही सबका ध्यान खिंचवाता है, थोड़ी गहराई में ले जाता है कि हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, हर प्रकार की उन्नति की कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। उसके पीछे कारण क्या है? तो बहुत सहज रीति से अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये तो हम जानते हैं कि हमें सुख या दुख
अपने कर्म के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्मों का ही मीठा फल सुख है और अयथार्थ गलत पाप कर्मों का ही कड़वा फल दुख है। और अगर आज हम देखते हैं कि सभी दुखी ही दुखी हैं, क्योंकि दुख के तो अनेक प्रकार हैं, अति सूक्ष्म प्रकार भी दुख के हैं, और बिना कारण हमको अचानक दुख आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये भी कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। जो हमें अपीयर होता है वो उससे हम कर्मों की गति को नहीं समझ सकते। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर किसी ग्राउंड में खड़ा है, उससे पूछा जाए कि भाई बताओ, सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है? तो जो कुछ वो रोज़ देखता है उसके अनुसार यही कहेगा कि धरती पर तो मैं खड़ा हूँ, धरती तो यहीं रहती है, और सूर्य सुबह को उस तरफ से निकलता है, दोपहर को मेरे सिर के ऊपर आ जाता है और साय को दूसरी दिशा में जाके अस्त हो जाता है, तो अवश्य ही सूर्य घूमता है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि वास्तव में इसका उल्टा है कि सूर्य तो खड़ा रहता है और धरती घूमती है। तो कहने का भाव ये है, अब हम ये भी देखते हैं कि दुनिया कर्म की गति में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, इसको दुख क्यों मिल रहा है, और ये व्यक्ति खराब कर्म कर रहा है, ये अपरेंटली सुखी क्यों नज़र आता है, जिसको वो लोग सुख समझते हैं, साधन संपन्नता इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए पहली बात तो मोटी जानने की ये है कि कर्म का ही फल सुख और दुख है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसे कोई मिर्च का बीज बो दे उसको मिर्चें ही मिलने वाली हैं। कहा भी गया है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। और कोई गन्ने का बीज बो दे तो उसको गन्ना ही मिलेगा या शुगर बीट मिलेगा। तो यही नियम हमारे जीवन में आता है कि मूल हम कर्म करते हैं, कर्मों का बीज बोते हैं, उसका फल हमें सुख या दुख मिलता है। परंतु जानने की बात यह है कि अगर ऐसा है तो क्या कारण है, और ऐसा कौन सा कर्म है जो हम नहीं कर पाते हैं। आज के ज़माने में कि प्रत्येक आत्मा जिसको हम सुख देने वाला कर्म भी कहते हैं वो भी करती है, तो भी उसका फल उसको सुख के रूप में नहीं मिलता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि कर्म, जो कर्म यथार्थ कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है, जिसमें अपना भी भला होता है, दूसरे का भी भला होता है, हर प्रकार से युक्ति युक्त होता है, स्नेह युक्त होता है, ज्ञान युक्त होता है, कल्याणकारी होता है, समय के अनुकूल होता है, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। आज हम कोशिश भी करें, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान भी हमें मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा है जो हम उस श्रेष्ठ कर्म को कर नहीं पाते, या थोड़े समय के लिए करते हैं जो बाकी सारे अयथार्थ कर्मों के पहाड़ में छिप जाता है। इसलिए सोचने की बात है कि जब हम ये कहते हैं हे भगवान हमें इस दुनिया से छुड़ाओ, हमें इससे मुक्ति दो, तो हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि हे परमात्मा हमें सुख की दुनिया में ले चलो, सिर्फ दुख से छुड़ाओ नहीं कहते। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हम उसका सम्मान देने के लिए या अपनी मनोवांछित इच्छा प्रकट करने के लिए यही कहते हैं कि ये व्यक्ति, या तो कहते हैं परलोक सुधार गया, इस दुख के लोक से छूटकर आत्मा परलोक चली गई, या फिर हम कहते हैं स्वर्गवास हो गया, अर्थात इस दुख की दुनिया से छूटकर सुख की दुनिया में चला गया। अब देखना यह है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है आज की, उसमें क्या कोई संभावना है कि हम
इस दुख की दुनिया से छूटकर, क्योंकि ये एक आध व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये सारी मानव समाज का सवाल है कि हम इस दुख की दुनिया से छूटकर परलोक में चले जाएं आत्माएं, या फिर सुखधाम या सतयुग में चले जाएं, स्वर्गवास हो जाएं। संभावना तो नहीं दिखती। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अब से पूर्व जो कर्म किए हैं, जिन कर्मों के कारण हम आज की स्थिति में आए हैं, और वर्तमान में भी जो जिस प्रकार के कर्म मानवता कर रही है, उसके अनुसार हमें उसका फल दुख के रूप में ही, बढ़ते हुए दुख और अशांति और भय के रूप में ही मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी पर उतरने की तरफ खड़ा हो तो अगली सीढ़ी उसको नीचे ही ले जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कभी सतयुग था, सुख धाम था, लेकिन आज तो कलयुग है, दुख धाम है। तो कलयुग में आगे का जो भी आएगा वो और कलयुग ही बढ़ेगा, तमो प्रधानता ही बढ़ेगी, कर्म विकर्म भी होंगे, दुख ही बढ़ेगा। अब अगर ये सिलसिला चलता ही रहे, ना तो कोई यहाँ से मुक्त हो सके, ना कोई चढ़ती कला में जा सके, तो फिर क्या होगा? इसका अर्थ होता है कि दुनिया में दुख बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अभी भी दुख अति को प्राप्त हो चुका है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में कोई किसी प्रकार के गारंटेड या किसी स्थायी प्रकार के आनंद की, शांति की, प्रेम की अनुभूति इसका सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो यहाँ मृत्यु ही अकाल हो जाती है, अल्पकालिक जन्म है, आत्मा की आयु ही घट गई है यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में सुख, स्थायी सुख की कामना करना भी मुश्किल है। इसलिए अब इस बात पे आते हैं कि आखिर ये सिलसिला कब कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा और उसके बाद क्या होगा, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम जैसे कोई तूफान वाले नदी में हाथ पैर मारता रहे, जितनी उसमें शक्ति है अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहे, आखिर वो थक जाएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए अब हम आते हैं परम पिता परमात्मा के, हमारे इस सृष्टि में जो उनका पात्र है, जो पार्ट वो करते हैं, हमारे साथ उनका जो संबंध है, जिसके कारण ही हम परमात्मा को ही याद करते हैं कि हमें लिबरेट करो, हमें मुक्ति दो, आप ही दुख हरता सुख हरता हो, आप ही बिगड़ी को बनाने वाले हो। और फिर हम भगवत गीता की तरफ जो इशारा परमात्मा ने भगवानोवाच्य के रूप में अवतरित होकर दिया, वो भी यही है कि मैं उसी प्रकार का कर्तव्य करता हूँ जैसा कि एक बीज करता है। और बीज होता है जो कभी भी, वृक्ष कोई पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बीज से वृक्ष नया उत्पन्न हो जाता है। फिर वो अपनी पूरी लाइफ अपना जो कुछ बीज वृक्ष ने करना होता है पार्ट प्ले करता है, फूल फल पत्ते इत्यादि निकलते हैं। फिर वृक्ष सूख भी जाता है बिल्कुल, लेकिन उसमें पुनः बीज होता है, इसलिए बीज से वह पुनः चलता रहता है। इसलिए भगवान को भी वृक्षपति कहा गया है, जिसको हम आज बृहस्पति कह देते हैं। भगवत गीता में भी कहा हुआ है भगवान ने कि मैं इस सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, आप भी चैतन्य आत्माएं हो। इसलिए परमात्मा जानते हैं कि मैं किस प्रकार से वृक्षपति, जानते हैं कि जब ये वृक्ष सूख जाता है, जब अपनी सारी आयु पूरी कर लेता है, उस वृक्ष से नए वृक्ष की उत्पत्ति करना और पुराने वृक्ष को लय करना, ये परमात्मा का ही काम है। और इतनी सारी आत्माओं को इतने सारे दुख के कुचक्कर से छुड़ाना, कि कितना भी कोई समझदार हो, लेकिन इस दुख की दुनिया में कितने भी समझ लगाए, लेकिन जैसे कोई बूढ़ा आदमी अधिक बूढ़ा होने से बच नहीं सकता, इसी प्रकार से इस पुरानी दुनिया कुछ भी कर लो, ये तो और पुरानी होनी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सबका ध्यान इस बात पर खिंचवाती है कि
आखिरकार जो हम मुक्ति चाहते हैं वो हम मुक्ति कोई दुनिया से नहीं चाहते हैं, हम दुख से मुक्ति चाहते हैं। अगर दुनिया में सुख ही सुख हो तो आत्मा तो शरीर के बगैर सुख नहीं भोग सकती है। आत्म रूप में तो न सुख भोग सकती है न दुख भोग सकती है। जैसे एक बीज होता है किसी फल का, उसका काम ही होता है कि धरती में उत्पन्न होके उसको फलीभूत करना। अगर बीज का बीज ही रहे तो उसको तो कोई बीज भी नहीं कहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो समय आता है और वो समय अब आ गया है, क्योंकि जितने भी चिन्ह विश्व परिवर्तन के, परमात्मा के कर्तव्य के वर्णन किए हुए हैं, जिनको आप बुद्धि से समझ सकते हैं कि जब सृष्टि के अंदर अति धर्म गिलानी अर्थात राइटियसनेस, श्रेष्ठता के कर्म के ज्ञान की गिलानी हो जाएगी, किसी को नहीं रहेगा। धर्म गिलानी का ये अर्थ नहीं है कि धर्म खत्म हो जाएंगे। नाम के धर्म तो इस दुनिया में आज जितने हैं उतने पहले कभी नहीं थे और भी बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, जीवन के मूल्य ख़त्म हो जाएंगे, जो दैवी गुण थे वो ख़त्म हो जाएंगे और पाप का घड़ा भर जाएगा। उनका स्थान फिर जो कहा गया गीता में आसुरी अवगुण उसकी जगह ले लेंगे, और उसका भी वर्णन भगवान ने गीता में किया हुआ है कि आत्मा के अंदर जब शरीर अपने को मानने के कारण काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये भी बात करना आवश्यक है कि ये विकार आत्मा के अंदर ही होते हैं, क्योंकि आज मनुष्य इस बात को भी नहीं समझते कि हम आत्मा को ही महात्मा कहते हैं, आत्मा को ही देव आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, पूज्य आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं, भ्रष्ट आत्मा कहते हैं। तो आत्मा के अंदर जैसी क्वालिटी होती है उसी अनुसार से हम उसका वर्णन करते हैं। तो ये विकार आत्मा में ही होते हैं, क्योंकि वास्तव में आत्मा ही चैतन्य है, वो शरीर धारण करके सब कुछ करती है। तो जब सारे विकार आत्मा में आ जाते हैं, उससे कारण जो भी वो सोचती है, जो भी वो बोलती है, जो भी वो देखती है, जो भी कर्म करती है, जिस प्रकार से भी वो व्यवहार में आती है, वो सारे का सारा विक्रम के खाते में चला जाता है। अर्थात उसका आत्मा की जो पवित्रता थी, जो उसकी शक्ति थी, क्षमता थी, वो घट जाती है, उसका मनोबल खत्म हो जाता है और वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाती है। बजाय कि आत्मा आँख को कहे तुमने क्या देखना है, कहाँ तक देखना है, आँख आत्मा को गाइड करती है कि ये देख और बेहद से ज़्यादा देख। इसी प्रकार से जिसका आज हम मोटे रूप से कंप्यूटर या मोबाइल के प्रयोग से देख रहे हैं कि साधन तो विज्ञान ने बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन उसको प्रयोग करने वाली आत्माएं अब कितनी उसकी गुलाम हो चुकी हैं, एडिक्टेड हो चुकी हैं कि उनके बुद्धि पर, उनकी क्षमता पर, उनकी जजमेंट पावर पर, सब चीज़ पर असर पड़ रहा है। इसीलिए जैसे किसी रोगी व्यक्ति को आप पौष्टिक भोजन भी आगे रख दें, लेकिन उसकी क्षमता नहीं उसको खा करके शक्ति बनाने की, ये हाल आत्माओं की है, निर्बल हो जाती है। तो ऐसे समय पर फिर परमात्मा कहते हैं कि मुझे ही धरती पर आकर, जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ही शास्त्र है जिसको आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है, जिसको सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा गया है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वर्णन, जिक्र इस बात का है कि परमात्मा धरती पर आते हैं, वो मनुष्यों को ये ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और आत्मा के अंदर जो ये विकृतियां आ गई हैं, जिसको हम विकार कहते हैं, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार है। अर्थात जिसके अंदर ये हैं वो व्यक्ति एक प्रकार से नरकवासी है।
अर्थात दुख देने की दुनिया में रहेगा, जो दुनिया आज है। कल युग को नरक ही कहा जाता है। इसीलिए यहाँ जो शरीर छोड़ता है वो कहता है स्वर्गवास हो गया, तो ज़रूर ये नरक है। यह हम सब कहते हैं भारत में वो प्राचीन राम राज्य होना चाहिए, जहाँ शेर गाय एक घाट जल पीते थे, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, तो ज़रूर राम राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य है फिर जिसको हम हर साल जलाते हैं, पर वो जलता नहीं है। तो कहने का भाव है, ऐसी परिस्थिति में परमात्मा फिर क्या करते हैं। एक तो जितनी आत्माएं इस नाटक के अंदर, सृष्टि नाटक के अंदर, एक इसके पूरे नाटक के अंदर जो सतयुग में शुरू होता है, कलयुग में अंत होता है, और बीच में सतयुग और कलयुग के एक संधि काल है जिसको हम पुरुषोत्तम युग के नाम से याद करते हैं, जो परिवर्तन का युग होता है। वहाँ पर परमात्मा आकर के फिर आत्मा को इस नाटक को पूरा करते हैं। वरना अपने कर्मों के हिसाब से तो आत्माएं, क्योंकि पाप इकट्ठे हुए हैं, विकर्म इकट्ठे हुए हैं, भ्रष्टाचार दुराचार के संस्कार हैं आत्माओं के अंदर, तो पुनर्जन्म अगला उनको लेना अवश्यम भावी है, मुक्त तो हो नहीं सकती। तो कंपल्सरीली जैसे कोई नाटक पूरा हो जाता है, उसके बाद सारे एक्टर उस नाटक से अलग हो जाते हैं, तो अपने अपने घर जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के आत्माओं को इस नाटक के पूरे होने का ज्ञान देता हूँ। ये नाटक जैसा भी था, पहले बड़े सुख का नाटक था, जनसंख्या थोड़ी थी, आप लोग देवी देवता कहलाते थे, दुनिया देवलोक था, विश्व कुटुंब था, इत्यादि इत्यादि, एक ही भाषा थी, एक ही धर्म था, ये सब बताते हैं। लेकिन धीरे 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 हम आज की दशा में पहुंच गए। अब इस नाटक की समाप्ति और पुनरावृत्ति का समय है, अर्थात ये नाटक पूरा होगा और पुनः से वो नया, वही नाटक नए सिरे से प्रारंभ होगा। ये गुह्य ज्ञान गीता का भगवान देते हैं। जैसे कोई भी नाटक होता है, एक शो उसका पूरा हो जाता है तो दूसरा शो फिर उसका दोबारा शुरू होता है, उसी प्रकार से वो नाटक चलता है। अब वो इम्पोर्टेंट समय है, कल्याणकारी समय है, और हम सब उसके आसार भी देख रहे हैं। एक और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सारे मनुष्य कामी और भोगी हो गए हैं कि जनसंख्या की वृद्धि ही एक इतनी बड़ी समस्या है, जिसके कारण से ना तो स्वच्छता आ सकती है, ना हमारा हवा पानी शुद्ध हो सकता है, और ही ज़्यादा अस्वच्छता बाहर की भी और अंदर की भी फैलेगी। क्योंकि जितने ज़्यादा मनुष्य होंगे वो अपने इस दुनिया में जीने के लिए स्ट्रगल करेंगे, उल्टा सीधा काम करते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इस नाटक को पूरा करके मैं आत्माओं को शरीरों से मुक्त करता हूँ। इसको कहा जाता है भगवान ने महाविनाश करवाया था, कल्याण के लिए करवाया था कि आत्माएं अब शरीर धारण कर ही न सकें, ताकि वो और दुखी हों और दुनिया की प्रॉब्लम्स को भी और बढ़ाएं। अब अति हो चुकी है। एक और भगवान ये कहते हैं, इसलिए गीता में तो वर्णन है कि मनुष्य आत्माओं ने अपने आप ही इस दुनिया को ऐसी बना लिया कि दुनिया विनष्ट हो गई, अर्थात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसमें जल, चाहे वो हवा है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो मनुष्यों के संस्कार हैं, तो मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से ही पहले भी परमाणु शस्त्र बनाए थे महाविनाश के लिए। इसका शास्त्रों में वर्णन आता है कि यादवों ने अपने पेट से मुसल निकाले थे, जिससे अपने कुल का विनाश कर लिया था। तो वास्तव में ये मूसल ही मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो अब तैयार हुए हैं, उससे हम विनाश की तैयारी तो साफ साफ देख रहे हैं। अब इस प्रकार से परमात्मा बहुधा आत्माओं को शरीरों से मुक्त करके, क्योंकि वो परम धाम से जब आई थी तो पवित्र थी, उनके अंदर 5 विकार नहीं थे, पिछले इतने सारे पाप कर्मों का हिसाब नहीं था चुकतू करने के लिए। तो परमात्मा उनको, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि प्रलय का समय आता है, क़यामत का समय आता है, हर आत्माओं को अपना हिसाब देना पड़ता है, उनको सज़ा खानी पड़ती है, उनको विकारों से मुक्त किया जाता है, उसके बाद आत्माएं वापस अपने परम धाम में चली जाती हैं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि सृष्टि नाटक अनादि अविनाशी है। अब भगवान ये भी कहते हैं कि इसको चलते रहना है और मनुष्य आत्मा शरीर धारण करके इसको चला सकती है। इसलिए वो कहते हैं एक और, मैं जब अवतरित होता हूँ मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान है, मैं वृक्षपति हूँ, मैं बीज रूप हूँ। तो चैतन्य आत्माओं को भारत में अवतरित होकर वो ऐसी विद्या सिखाते हैं जिससे वो स्वयं ही सजा खाए बिना यहाँ ही अपने पूर्व जन्मों के विकर्मों को परमात्मा की रूहानी याद, जिसको शास्त्रों में योग कह दिया गया है, उससे भस्म कर सकते हैं। तो भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि मेरे सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, यानी दुनिया के वो जो तरीके हैं जिसको वो योग आदि कहते हैं, मैं तुम्हें मेरे साथ संबंध रखोगे, मेरे द्वारा सीखी हुई याद की यात्रा करोगे, तो मैं तुम्हें यहीं पर सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर केवल पापों से मुक्त नहीं करते, परमात्मा उनके अवगुण ही नहीं निकालते। फिर परमात्मा क्योंकि परम शिक्षक है, कहा गया है परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो वो आत्माओं को ऐसी विद्या सिखाते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न हो जाए। तो देवी देवता सर्वगुण संपन्न थे, जबकि आज के मानव सर्व अवगुण संपन्न है, हम कह सकते हैं। तो उस याद की यात्रा से परमात्मा उनको शुद्ध करते हैं और उनके अंदर गुण भरते हैं। वो थोड़ी सी आत्माएं होती हैं, क्योंकि जब दोबारा नाटक शुरू होता है तो पहले सीन से शुरू होता है, उसमें जो शुरू के एक्टर आने होते हैं वो आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो नई दुनिया ही रचता हूँ, दैवी दुनिया ही रचता हूँ, सुख की दुनिया ही रचता हूँ, जिसका गीता में वर्णन है। तो वो परमात्मा इस समय आकर के विनाश के आसार आप देख रहे हैं, धर्मग्लानि के चिन्ह आप देख रहे हैं, सब प्रकार के दुख आप देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस समय मैं वो कार्य करवा रहा हूँ, और उस कार्य को जिन्होंने उस प्रकार के जीवन को, योगी जीवन को परमात्मा के द्वारा सिखाए हुए ईश्वरीय जीवन को जिन्होंने धारण किया है, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान उनके मुख से ज्ञान देते हैं, उनका नाम है ब्रह्मा कुमार और कुमारी। और वो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये शिक्षा ले रहे हैं। और साथ साथ भगवान कहते हैं कि अपने परिवारों में रह कर के ही, अपनी नॉर्मल दुनिया के काम काज करते हुए ही, सिर्फ विकारों से मुक्त होकर के वो शिक्षा को धारण करना और जीवन को योगी जीवन बनाना है। तो आज लाखों परिवार विश्व भर में इस सिंपल सी बात को सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। यहाँ पर ही दुखों की दुनिया में रहते हुए ही अति इंद्रिय सुख की आत्मिक अनुभूति कर रहे हैं। तो आप सबको भी यही निमंत्रण है, हमारा संदेश है, इस बात को, इस गहरी बात को समझने के लिए और अपने जीवन में सहज धारण करने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क करें। 5-7 दिन 1 घंटे का कोर्स होता है, वो करें तो आपके जीवन में और जीवन के लिए दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन आ सकता है। ओम शांति।